नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। राजनीति गर्मी अब हर एक इंसान पर सर चल के बोल रही है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरे सामने है जिला जौनपुर के राज त्रिपाठी जी। जानते हैं इनसे, इन्हीं की जबानी, कि किस तरीके से इस बार 2022 के चुनाव को ये कैसे देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखना नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को फाइनल रिजल्ट के मोड़ पर देखना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार इनकी विदाई होना तय है, क्योंकि इनके जुल्म, इनके ढाते हुए सितम जनता को बहुत भारी पड़ रहा है और जनता इस बार इनकी विदाई करके इनकी औकात याद दिलाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि मैंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, मैंने मेडिकल में महोदय आप ये दिया। 20 लाख किस तरीके से आप उनको ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये सिर्फ इनके रिटेन में है। आप मुझे बता दीजिए, 20 लाख करोड़ के पैकेज में 20 लाख करोड़ बहुत होता है। 20 लाख करोड़ में देश का एक तबका विकास की ओर देखा जा सकता है। आप बताइए, देश में विकास कहां से हुआ है? घर घर गैस पहुंची है साहब, घर घर गल्ला राशन मिला है। आप एक बात बताइए, घर घर गैस पहुंची हुई है। आप ये बताइए कि आप इतने महंगे गैस तो दे दिए हैं, इतना महंगा गैस आपने कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति गैस भराना नहीं चाह रहा है। एक गरीब आदमी जिसके पास औकात नहीं है साइकिल से चलने की, रिक्शे से चलने की, वो भाड़ा नहीं दे पा रहा है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए चूल्हे में अपना। ठीक है, अगर देश की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए अगर गैस और पेट्रोल महंगा कर दिया तो इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ बहुत है। हमारे जेब से पैसा जा रहा है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास कमाने का साधन नहीं है, तो हम महंगी पेट्रोल कहां से चलेंगे? 60 लाख रोजगार का तो वादा किया है। कहां है 60 लाख? अभी किया है। हवाई फायरिंग है उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये दावा करके जो बड़ी बड़ी फेंक देते हैं, मैं उनको फेंकना कहूंगा, क्योंकि आज तक उनके जितने भी दावे थे, मैं इनकी बातों को तब से हवा में लेने लगा जब ये चुनाव के पहले बोलते थे कि भाई और बहनों, मेरी सरकार आएगी तो हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम आपके स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार में बहन बेटियों की सुरक्षा होगी। बता दीजिए, इसके विपरीत सारी चीजें हो रही हैं। न तो 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार मिला, न ही स्मार्ट सिटी बनी, और न ही इनके राज में बहन बेटियां सुरक्षित। ठीक है, चुनाव जो होते हैं वो मुद्दों पर होते हैं, अपनी अपनी पार्टी मैनिफेस्टो उतारती है। तो क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो उतार रही है उस पर आपको भरोसा नहीं ना? तो समाजवादी जो उतार रही है तो उस पर भरोसा है, या कांग्रेस जो उतार रही है उस पर भरोसा है? देखिए, ये जनता बताएगी कि किस पे भरोसा है, किस पे नहीं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के किए गए सारे वादे फेल हो गए हैं। जनता उनके किए गए वादों को नकार रही है। ये नकार रही है कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। पूर्ववर्ती की सरकार में, चाहे वो मैं पिछली सरकार की बात करूं, पिछली सरकार के वादे के मुताबिक जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में वादे किया था, उन्होंने आधे से ज्यादा उस संकल्प वादे को पूरा किया हुआ है। जनता इस बात को नकार भी नहीं सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किए गए वादे से जनता पूरी तरह से जागरूक है कि उनके जितने भी वादे हैं सब खोखले हैं। चुनाव बाद इसका कोई ठीक है, देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इस वजह से आप उसका विरोध करते हैं ताकि आपको पॉपुलैरिटी मिल पाए। ये मैं आज समझता हूँ। ठीक है, देखिए पत्रकार महोदय, देखिए मेरी बात सुनिए, आप गलत कर रहे हैं। अगर नहीं जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके आप कांग्रेस करिए ना, जिन्होंने 70 साल राज किया। सत्ता में अभी कौन है? सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल हम किससे करेंगे पत्रकार? तो सवाल अगर आप भारतीय जनता ये पार्टी बताइए, सरकार चला कौन रहा है? सरकार भाजपा चला रही है। सरकार में बैठे मंत्री किसके हैं? जवाब आप भाजपा के हैं। बिल्कुल सही है। तो जवाब आपके पास यही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो सवाल हम उससे ही पूछेंगे, लेकिन पॉपुलैरिटी भी हमारी उसी से बनेगी। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का घोर विरोध करते हैं। चुनाव अब मुद्दों पे किस तरीके के मुद्दों पे होगा? क्या धर्म की राजनीति पे होगा या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर? धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। धर्म के नाम पर जितना भाजपाइयों ने हम लोगों को लूटा है, उतना तो शायद हम अपने समाज के लोगों को कभी लूटते हुए। 80 बनाम 20 क्या है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कास्टिज्म पर खेल खेलना चाहती है, और मैं मानता हूं कि इस चुनाव में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, मतलब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। धर्म की राजनीति बिल्कुल तो नहीं। ये हिजाब क्या है? हिजाब पे पाबंदी कर्नाटक में लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास जब चुनाव आता है तब ये नए नए कानून ऐसे बनाते हैं जहां देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम करते हैं। ये हिंसा पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये दंगा कराना चाहते हैं। भाई ठीक है, हम किसी धर्म को बुरा नहीं मानते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग
सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करके जो तुच्छ अंधभक्त होते हैं उनको खुश करने के लिए लोगों को प्रताड़ना करने का काम करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया बिल्कुल गलत है। आप हिजाब की बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, हम कहते हैं कि हम अपने घर की बहन बेटियों को अगर पर्दे में रखना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? आप उनको, ठीक, हमारी मर्जी है, हम उनको पर्दे में रखेंगे, हमारी मर्जी है, हम उनको पर्दे से बाहर लाएंगे, लेकिन आप ये अधिकार आपको नहीं दिया गया। तो घर के लिए तो कहा नहीं जा रहा है कि पर्टिकुलर स्कूल के लिए। और पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देश संविधान से चलने वाला है, आपके आदेशों को कोई यहाँ मानने वाला नहीं है। देश कोई किसी का गुलाम नहीं है, ये देश भाजपा का गुलाम नहीं है कि भाजपा के लोग कहेंगे कि ऐसा करो तो ऐसा करेंगे, भाजपा के लोग कहेंगे ये करो तो वो करेंगे। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान है और संविधान के दायरे में सबको चलना पड़ेगा और इसके विरुद्ध जो जाएगा उसके खिलाफ ठीक है। ठीक है, क्या लगता है कि इस बार जनता जो है उत्तर प्रदेश की, खास तौर से आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, हम सभी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और क्या चाहती कि इस बार बदलाव उत्तर प्रदेश की जनता वाकई चाहती? बिल्कुल बदलाव चाहती है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम युवाओं की आबादी 52% है। हम भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे सवाल करते हैं कि हम जैसे युवाओं, जो 52% युवाओं की आबादी है, वो 52% युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया? 7 सालों में केंद्र की सरकार हो या 5 सालों में राज्य की सरकार हो, मैं पूछना चाहता हूं बाबा आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? कोई ऐसी भर्ती निकाली हो जो युवा भर्ती किया हो, नौकरी पाया हो? युवाओं को सिर्फ छला गया है, ठगा गया है, उनको उपद्रव बना करके, उनको हिंसात्मक रूप में, उनको सिर्फ और सिर्फ लाठियों और दंडों से उनको मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है। इस बात के लिए उनको युवा वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सभी ने सहभागिता किया था कि वो एक नए बेहतर भविष्य की कल्पना करते थे, लेकिन यहाँ सबके साथ उन्होंने गलत किया है। ठीक है, तो इस बार एक निचोड़ के तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं तो किस पार्टी की तरफ रुझान है? एक बात बताइए, रुझान किस इतिहास में आपने किसी प्रत्याशी, किसी विधायक या किसी पार्टी के किसी पार्टी के नेता को कभी जनता द्वारा मारपीट करते हुए देखा है? नहीं देखा है आपने। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, आधे से ज्यादा प्रत्याशी जब गांव में वोट मांगने जाते हैं तो गांव की जनता उन्हें लतिया के मारती है। क्यों मारती है? क्यों मारती है? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब जनता सीधे काम पर वोट देगी। जनता का हक है, हमारा हक है कि हम अगर वोट देते हैं तो हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हम अपने विधायक से पूछे कि आपने 5 साल हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है। अगर हमारे क्षेत्र के लिए आपने काम किया तो हम आपको वोट देंगे, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो। लेकिन अगर आपने हमारे क्षेत्र को विकास की जगह विनाश करने का काम किया है तो आप किसी भी पार्टी से होंगे तो हम आपको बहिष्कार कर देंगे। ठीक है, राहत त्रिपाठी का यह कहना है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, लेकिन वो अपने क्षेत्र का काम करने वाला नेता हो, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, ताकि आप सवाल उससे पूछ सके। आप बेशक उसको वोट दीजिए, हाँ, लेकिन परहेज करिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जीतने के लिए। आप देख रहे हैं X24 न्यूज, मैं अशफी खान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।